पहली चीज़ कंप्लीट हो गई। अब मेरे को ना ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सामने की तरफ वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो निकालना है। तो ये निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस ये याद रखना है कि मैं निकाल क्या रहा हूँ। मैं निकाल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इस स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जहाँ पहुँचने के लिए जो टोटल जो इसने दूरी तय की है वो निकालना है। तो दूरी का या डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विस्थापन बराबर में वेग गुणा में समय। ठीक है, तो मेरे को कुल विस्थापन देखना है। ये सपोज करो ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है। ठीक है, और मेरे को इनिशियली पता है कि इस डायरेक्शन में इसका वेग कितना था, कितना वेग था। अगर मैंने इसको यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना के फेंका था तो मेरा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, वो आता है यू कॉस थीटा। तो मेरे पास वेलोसिटी दे दिया यू कॉस थीटा। और देखो जब मैं सामने की तरफ बात कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा था, या मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और उसको वो किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, वो खाली ऊपर जाने वाले मोशन को अफेक्ट करेगा, वो सामने जाने वाले मोशन के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेग है या फिर मतलब ये सदिश राशियाँ हैं वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। अब ये वाली डायरेक्शन का नीचे वाली डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये वाली डायरेक्शन में जो वेग है उस वाले वेग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ है वो अफेक्ट नहीं करेगा। वो खाली तभी अफेक्ट करेगा जब मेरी बॉडी का वेलोसिटी वेग वाला जो कंपोनेंट है वो अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ या ऊपर की तरफ। वो हमने वर्टिकल मोशन में देख लिया। ऊर्ध्वाधर ऊपर की जब हम ऊपर बॉल को ऊपर की तरफ ले जाने वाला जो डेरिवेशन कर रहे थे उस टाइम पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसिडर किया था। पर इस केस में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, सामने की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो सेम ही रहेगा, वो रहेगा यू साइन थीटा ओनली। मतलब आगे की तरफ यू कॉस थीटा ओनली, यू कॉस थीटा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जबकि ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या हो रहा था कि हर एक पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे तो आपको पता है कि यू साइन थीटा था, इनिशियल पॉइंट पे तो आपको पता था यू साइन थीटा था, पर बीच में आगे जैसे जैसे वो बॉल ऊपर की तरफ गई उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण उसकी वेलोसिटी घटती गई, और घटते घटते फाइनली सबसे टॉप वाली पोजीशन पे वो 0 हो गई। तो ये आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो वेग हमारा क्या है, यू कॉस थीटा इनटू में टाइम को ना ये मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये कैपिटल टी टाइम लगता है। ये जो टाइम है ना ए से बी तक पहुँचने वाला, इस टाइम कैपिटल टी को ना एक बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कुल कितना टाइम लगा इस गेंद को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार इसका भी एक्सप्रेशन मांगता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मेरे को पता चल जाए तो उसको जस्ट मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे को टोटल विस्थापन, और इसको मैंने क्या बताया था, जो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, परास। ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं रेंज। तो रेंज जो होगा सिंपली क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। सो रेंज या परास इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। और टी क्या है मेरा, टी है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, या हिंदी में बोलूँ तो उड़ान का कुल समय। ठीक है, तो पहले यही निकालते हैं। ये इक्वेशन 1 था, ये मान लो इक्वेशन 2 है, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के इक्वेशन 2
2 में रख देंगे, हमारा रेंज या परास निकल आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ये अज्यूम करो हमारा मोशन कुछ इस तरीके का हो रहा है। गेंद को मैंने ए पॉइंट से फेंका, सपोज करो ये जो फाइनल पॉइंट है ये बी है, और सबसे जो टॉप वाला पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। अब ये कॉमन सेंस से सोचो, अगर मैं इसको इस तरीके से हाफ ऑफ डिवाइड करूँ तो ये मेरा सिमेट्रिक का कर्व है। जितनी डिस्टेंस इसने इधर ट्रेवल की उतनी डिस्टेंस लगभग इधर ट्रेवल कर रहा है। तो जितना टाइम इसको ए से सी तक जाने में लग रहा है उतना ही टाइम सी से बी पे जाने पे भी लगेगा। ये कुछ ऐसा है कि गेंद को मैंने यहाँ से फेंका, ए से मैक्सिमम पॉइंट बी पे गया, जितना टाइम लगा वापस बी से उसको ए पे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ए से सी तक पहुँचने में गेंद को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम सी से बी तक पहुँचने में लगेगा। ठीक है, तो टोटल जो टाइम टी होगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो 2 टाइम्स द टाइम रीच टू ए सी। मतलब ए से सी तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कैपिटल टी आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लग रहा है। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो 2 टाइम्स ऑफ ए सी। मतलब ए सी टाइम, ये टाइम बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस नहीं। ए से सी तक पहुँचने में जितना समय लगा ना उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो अब ये बताओ, ये मैं ए से सी तक पहुँचने वाला जो टाइम है ये कैसे निकालूंगा? तो बेसिकली मेरे को अगेन वही वर्टिकल कंपोनेंट वाली बात सोच लो। ये यू साइन थीटा था इनिशियली, ठीक है। फाइनल पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी क्या हो जा रहा था? 0। इनिशियल वेलोसिटी मेरा यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी मेरा 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ। मेरे को टाइम निकालना है तो कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ तीनों में से, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हो, प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो और टाइम होना चाहिए। टाइम मेरे को निकालना है। तो ऐसे एक इक्वेशन है v बराबर में u प्लस ए टी, ठीक है। बस इसमें सारी वैल्यूज रख दो, आपके पास ये t निकल जाएगा कि a से c तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। u कितना है मेरा? वो है मेरा u साइन थीटा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? माइनस का साइन लगेगा। माइनस का साइन क्यों लगा? माइनस का साइन क्यों लगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है और ये जो u साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, और हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो ये t निकाल देता हूँ। वो क्या आ जाएगा? माइनस का u साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का g इंटू टी। तो t आ गया मेरा सिंपली। t कितना आ गया? t आ गया u साइन थीटा बाय जी। ये आया a से c तक जाने में। b से c तक जाने में भी कितना टाइम लगेगा? u साइन थीटा इंटू जी। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम a टू c। और a से c तक जाने में कितना टाइम लगा? हमने ये निकाल लिया u साइन थीटा बाय जी। तो टोटल टाइम कितना हो गया? देखो अभी हमने सॉल्व किया, टी ए सी आया u साइन थीटा बाय जी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2 टाइम्स टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू सी। और बस पुट कर दो तो 2 टाइम्स u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हो गया तुम्हारा टोटल टाइम, ए से बी तक जाने में लगने वाला पूरा समय। तो यही है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ
ये वाली वैल्यू हमारी जो इक्वेशन 2 जो हमने लिखी थी, अगर उसमें पुट कर दूंगा तो मेरे को ये जो रेंज है, या आप हिंदी में बोले तो परास है, ये निकल जाएगा। ठीक है।